आप सबका आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर मैं मीनू शर्मा स्वागत करती हूँ। सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का त्योहार श्रावण महीने की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को श्रावणी पूर्णिमा भी कहते हैं। यह तो सभी जानते ही हैं कि यह भाई और बहन के अटूट रिश्ते का त्योहार है, उनके अटूट प्रेम का त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधती हैं, राखी बांधती हैं और उनके लंबी उम्र की और अच्छे स्वास्थ्य की, उनके यश वैभव में वृद्धि की कामना करती हैं। वहीं भाई भी अपनी बहन को उसकी हमेशा रक्षा करने का वचन देता है। कहते हैं एक बार शिशुपाल का वध करते समय श्री कृष्ण भगवान की तर्जनी अंगुली में चोट लग गई, जिसके फलस्वरूप अंगुली में लहू बहने लगा। उस रक्त को रोकने के लिए द्रौपदी ने अपनी साड़ी की किनारी फाड़कर श्री कृष्ण भगवान की उंगली पर बांधी थी और जिस दिन यह बांधी गई उस दिन श्रावण पूर्णिमा थी। इस ऋण को चुकाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने चीर हरण के समय द्रौपदी की लाज बचाकर इस ऋण को चुकाया था। इसके अलावा भी बहुत सी कथाएं इस रक्षाबंधन के महापर्व से जुड़ी हुई है। तो यह रक्षाबंधन प्रेम का, किए हुए वादे को निभाने का, रक्षा करने का, बहुत ही अटूट बंधन का और रक्षा के बंधन का त्योहार है। तो हर साल की तरह इस साल भी रक्षाबंधन की जो तिथि है उसको लेकर लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन हुई है। अब क्योंकि इस बार सावन माह में अधिक मास आया, उस वजह से सभी त्योहार ही थोड़ा देर से आए हैं। वहीं अगर रक्षाबंधन की बात करें तो क्योंकि पूर्णिमा तिथि 2 दिन है तो रक्षाबंधन भी 2 दिन होना चाहिए। तो ऐसे में अगर एक दिन है तो वो किस दिन है, यह बहुत बड़ी कंफ्यूजन है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी कंफ्यूजन को समाप्त करेंगे और जानेंगे कि सावन पूर्णिमा कब से कब तक रहेगी, राखी कब बंधेगी और भद्रा काल का समय क्या रहेगा, और सबसे मुख्य है भद्रा काल में राखी बांधते क्यों नहीं है। इसका कारण भी हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो हो सके तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर दी हुई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हाँ, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा की तिथि इस बार 30 अगस्त को सुबह 10:58 पर शुरू होगी और अगले दिन 31 अगस्त गुरुवार को सुबह 7:05 पर समाप्त होगी। अब क्योंकि पूर्णिमा 2 दिन है तो राखी भी इस बार दोनों दिन ही बंध सकती है, परंतु भद्रा काल के समय को टालकर। तो 30 अगस्त को जो भद्रा काल का समय होगा वो होगा सुबह 10:58 पर शुरू और रात्रि 9:01 पर समाप्त, यानी कि पूरा ही दिन भद्रा लगी रहेगी जैसे ही पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी, परंतु इसी दिन यह भद्रा रात्रि में समाप्त हो जाएगी। तो 31 अगस्त को भी सुबह राखी बांधी जा सकती है। अब 30 अगस्त को राखी बांधने का जो शुभ मुहूर्त होगा वो होगा रात्रि 9:01 से लेकर 9:25 तक, यानी यह जो बीच का 24 मिनट का समय है यह बहुत ही शुभ माना गया है राखी बांधने के लिए। इसके अलावा 31 अगस्त को सुबह भी राखी बांधी जा सकती है। तो ऐसे में सुबह का जो शुभ समय होगा वो होगा 5:42 से लेकर 7:05 तक। तो जिन लोगों के यहाँ रात्रि में रक्षाबंधन का पर्व मनाने का रिवाज नहीं है तो ऐसे में वो 31 अगस्त को सुबह राखी बांधकर अपना त्योहार मना सकते हैं। पर हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, रक्षा बंधन का त्योहार बहुत ही शुभ है। तो ऐसे में आप राखी भद्रा काल में तो भूल कर भी मत बांधिएगा, क्योंकि भद्रा काल में राखी बांधने पर ऐसा माना जाता है कि घर परिवार कंगाल हो जाता है, यहाँ तक कि कुल भी नष्ट हो जाते हैं। तो भद्रा काल में राखी बांधते क्यों नहीं है, चलिए इसका कारण भी हम जान ही लेते हैं। कहते हैं कि रावण को उसकी बहन ने भद्रा काल में राखी बांधी थी, जिस
जिसकी वजह से रावण के पूरे कुल का विनाश हो गया था, रावण का अंत हो गया था। इसके अलावा पुराणों के मुताबिक भद्रा को शनिदेव की बहन और सूर्यदेव की पुत्री बताया गया है। स्वभाव में भद्रा भी अपने भाई शनिदेव की तरह ही कठोर है। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मा जी ने भद्रा को श्राप दिया था कि जो भी भद्रा के समय शुभ या फिर कोई मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम हमेशा ही अशुभ होगा। तो इसीलिए किसी भी शुभ काम को करते समय इस बात का खास ख्याल रखा जाता है कि भद्रा काल न चल रहा हो। तो उम्मीद है आपकी कंफ्यूजन खत्म हो गई होगी। साथ ही आपने जान लिया होगा कि भद्रा काल में राखी क्यों नहीं बांधते। तो इस समय का पूर्ण ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको दी हुई जानकारी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो हैप्पी रक्षाबंधन।